देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। सीएम रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को एशिया की सबसे बड़ी आजादपुर मंडी का दौरा कर वहां की बदहाल व्यवस्था पर गहरी नाराजगी जताई। मंडी को कूड़ा घर की संज्ञा देते हुए उन्होंने इसके जीर्णोद्धार का ऐलान किया और सुरक्षा, स्वच्छता, बुनियादी सुविधाओं में परिवर्तन करने का वादा किया। इसके तहत यहां सीसीटीवी कैमरे, मिनी अस्पताल और अटल कैंटीन बनाई जाएगी। सीएम ने कहा कि दिल्ली की मंडियां केवल व्यापार के केंद्र भर नहीं और बल्कि जीवन रेखा है। पिछली सरकार ने 10 सालों में आजादपुर मंडी को बदहाली की कगार पर पहुंचा दिया। यहाँ हजारों लोग काम करते हैं, ट्रकों की भारी आवाजाही है, सड़ती सब्जियां, टूटी सड़कें और जर्जर शौचालय जैसे मंडी नहीं कूड़ा घर है। अब इसे नया जीवन देने का समय है। पिछले 10 साल के मंडी के बजट का ऑडिट कराएंगे ताकि व्यय की जांच हो और भविष्य में पारदर्शिता सुनिश्चित हो। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मंडी में भ्रष्टाचार को खत्म करने और समय सीमा के भीतर इसके पुनरुद्धार के लिए योजना बनाकर काम करने के निर्देश दिए। सीएम ने हीटवेव एक्शन प्लान के तहत मंडी में बिना देर किए पीने के पानी के स्टेशन बनवाने के भी निर्देश दिए। देखिए, दिल्ली की सभी मंडियों का इतना बुरा हाल है कि पिछले 10-15 सालों में इन मंडियों में किसी भी प्रकार का कोई कार्य हुआ नहीं है। आज हम जब स्वयं आकर के यहाँ देखते हैं कितनी बुरी हालत यहाँ सड़कों की है, सफाई व्यवस्था की, सिक्योरिटी की, कोई भी प्रकार की सुविधा लोगों को यहाँ है नहीं, जबकि हजारों मजदूर और सैकड़ों ट्रेडर यहाँ काम करते हैं। जनता से जुड़ा हुआ विषय है और सैकड़ों ट्रक रोजाना यहाँ मूवमेंट करते हैं, लोगों का खाद्य पदार्थ यहाँ आते हैं, फल सब्जियाँ, और उस सब काम के बीच में एक तरह से ये मंडियाँ कूड़ा घर बनी हुई है। जो व्यवस्थाएं पिछली आम आदमी पार्टी के सरकार में थी, मैं समझ पा रही हूँ कि एक भी विकास का कार्य इन मंडियों में हुआ नहीं। करप्शन का सबसे बड़ा अड्डा ये मंडियों को बना के रखा, चाहे वो उनके मंत्री थे, चाहे वो उनके चेयरमैन रहे। उन्होंने किसी भी प्रकार से ना व्यापारियों की सुध ली, ना मजदूरों की सुध ली, ना यहाँ व्यवस्थाओं को समझा। यहाँ की सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो, यहाँ की सड़कें, यहाँ का मेंटेनेंस, यहाँ के शौचालय, वो सारे के सारे लाइन अप किए जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा को यहाँ पे पुख्ता करते हुए पूरा सिस्टम दोबारा से रेनोवेट किया जाएगा और किसी भी प्रकार के करप्शन को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए पूरा का पूरा संयोजन होगा। नई टीम बनेगी, नए लोग अपॉइंट होंगे और पूरा का पूरा मंडियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए काम किया जाएगा। हमारे मंत्री जी स्वयं इस सारे कार्य को देख रहे हैं और पूरी तरीके से हर मंडी के लिए करेंगे। यहाँ से तो हमने शुरुआत की है, आज सभी व्यापारियों से मिलके, मजदूरों से मिलके उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, पर सच में दयनीय स्थिति है। जो बात बड़ी करने वाले, दिल्ली को विकास और लंदन, पेरिस बनाने की बात करने वाले, इस मंडी पे खड़े होकर के इसको स्मेल करना भी अपने आप में एक बहुत भयानक एक्सपीरियंस है। तो मैं ये समझती हूँ कि इन मंडियों के पूरे जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। कारोबारी हैं टर्की वाले जो से उनका बॉयकॉट कर रहे हैं, आपको लगता है? बिल्कुल सही है। भारत के खिलाफ कोई भी देश यदि किसी भी प्रकार से इन्वॉल्व होता है तो उसका हर प्रकार से बायकॉट देश की जनता करेगी। मैं तो इन सारे व्यापारियों को साधुवाद देती हूँ कि जिन्होंने तुर्की की पूरी जो सेब का इंपोर्ट यहाँ पे होता था और वो व्यापार भारत के साथ होता था, व्यापारियों ने स्वयं से अपनी ऊर्जा के साथ जो मना किया है, ये सच में उनकी देशभक्ति है। भारत एकजुट है, एक मत है और किसी भी ऐसे देश जो आतंकवादियों के आका हैं उनको सपोर्ट नहीं किया जाएगा। उनसे व्यापार बंद, वार्ता बंद, संबंध बंद। पीछे चलते रहो।